Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks and slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. एक विलन के प्रमोशंस के लिए सिद्धार्थ और श्रद्धा पहुंचे टीवी सीरियल सीआईडी और ये है मोहब्बतें के सेट्स पर। साथ ही एक इवेंट पर सिद्ध ने किया परफॉर्म तो फिल्म की स्क्रीनिंग पर बी टाउनर्स ने किया फिल्म को अप्रिशिएट। रानी बनी मर्दानी। अपनी अपकमिंग फिल्म मर्दानी के फर्स्ट लुक लॉन्च पर रानी ने बंटवाए शादी के लड्डू और साथ ही दिए अपनी सीक्रेट मैरिज से लेकर फैमिली प्लानिंग तक सभी सवालों पर जवाब। फिल्म हम शक्ल्स की हुई सक्सेस पार्टी, जहाँ नजर आई फिल्म की कास्ट एंड क्रू माइनस सैफ, तमन्ना एंड बिपाशा। वाशु भगनानी ने किया फिल्म के 100 करोड़ कमाने पर दोबारा पार्टी का ऐलान। और साथ ही बताएंगे कि एक बुक लॉन्च इवेंट पर अमृता राव ने कैसे किया सबको बोर। ये है सिद्धार्थ मल्होत्रा का प्रमोशन ऑफ एक विलन एट अ क्लोथिंग ब्रांड स्टोर। ये है श्रद्धा का ऑन लोकेशन शूट ऑन द सेट्स ऑफ सीआईडी। श्रद्धा, मुझे बच्चे मिल गए? मिल गए? हाँ, तुम प्लीज सीआईडी को फोन करके बुला लो इधर। ओके ठीक है, मैं सीआईडी को फोन करती हूँ। ये है श्रद्धा और सिद्धार्थ ऑन द सेट्स ऑफ अ टीवी सीरियल प्रमोटिंग देयर फिल्म एक विलन। इनके कास्ट पे आप एक प्रैंक खेल रहे हैं जो हम तंग करते हैं इनको थोड़ा बहुत, और फिर अभी हमने एक सेल्फी भी खींचा, तो आई थिंक इट विल बी अ कूल यंग एपिसोड जस्ट लाइक देयर सीरीज। एंड इन द एंड ये है एक विलन की स्पेशल स्क्रीनिंग जो हुई कल रात, जो ऑर्गेनाइज की फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी ने। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। Well yes, 24 जून को एक ही दिन में हुए एक विलन के एक दो नहीं बल्कि 4 अलग अलग इवेंट्स, जहां कैसे किया श्रद्धा और सिद्धार्थ ने अपनी फिल्म का लास्ट मिनट प्रमोशन। चलिए आपको दिखाते हैं, स्टार्टिंग विद सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिन्हें हमने स्पॉट किया एंटरटेनिंग हिज फैंस एट अ क्लोथिंग स्टोर इन मुंबई। Hello girls and guys. जब सिद्धार्थ यहाँ फैंस को एंटरटेन कर रहे थे, उसी वक्त सीआईडी के सेट्स पर नजर आई श्रद्धा कपूर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए एक स्पेशल सीक्वेंस शूट करते हुए। जिन्हें बाद में ज्वाइन किया सिद्धार्थ ने भी। तेरा मेरा बेचेहरा फिर भी कितना गहरा। यहाँ पे हम एक केस में हेल्प मदद करते हैं इनकी, एक बच्चों को बचाने के लिए, और आज हम शूटिंग कर रहे हैं उसकी। और मैं जैसे मेरे 17 साल हो गए शो को, तो मैं याद कर रहा था जब मैं कम से कम 6-7 साल का था या 8 साल का था तब शुरू हुआ था। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द टीम एंड राइटर्स एंड इट्स अ ग्रेट शो। एंड कमिंग टू द थर्ड इवेंट, ये है सिद्धार्थ और श्रद्धा का एक और टीवी प्रमोशन ऑन द सेट्स ऑफ टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें। श्रद्धा ने मुझे फोन किया था सिद्धार्थ के ट्रीटमेंट के लिए। तुम्हें लगा कि तुम्हारी वाइफ सच में किडनैप हुई है? इनके कास्ट पे आप एक प्रैंक खेल रहे हैं जो हम तंग करते हैं इनको थोड़ा बहुत, और फिर अभी हमने एक सेल्फी भी खींचा, तो आई थिंक इट विल बी अ कूल यंग एपिसोड जस्ट लाइक देयर सीरीज। एंड लास्टली लेट्स टेक अ लुक एट द स्पेशल गेस्ट जिन्होंने अटेंड की इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग, और फिल्म को लेकर क्या थे इन सभी के रिएक्शंस, ये भी देखिए। इतनी बेहतरीन पिक्चर बनाई है मोहित सूरी ने। इट इज अ माइंड ब्लोइंग फिल्म, दर्शकों को बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छी है, सबका काम बहुत अच्छा है। Amazing picture. It's a great, wonderful picture. I've come out very emotional. Mohit and Shraddha and Siddharth and Ritesh and everyone were great in the movie. It's just a great film. चश्मे की भी जरूरत है क्योंकि बहुत रुलाया है, बहुत ही टचिंग और बहुत ही इंटेंस फिल्म है। मजा आ गया देख के।
बॉबी जासूस 4 जुलाई को आ रही है, तो लिटरली एक वीक बाद विलन के। आई होप विलन इज अ सुपर हिट एंड एवरीबडी वॉचेस इट एंड देन दे कम एंड वॉच बॉबी जासूस। चलिए, इन सब के रिएक्शन से तो वाकई लग रहा है कि एक विलन इज क्वाइट एन एंटरटेनिंग फिल्म, लेकिन जनता को ये फिल्म कितना एंटरटेन कर पाएगी ये तो 27 जून को ही पता चलेगा। Here's wishing them good luck for the film. सुरुचि महतपुरकर कोरे, जिंक, मुंबई। आयशा! Smile! Hey villain! Hey villain! इनका मेकअप ऐसे मत किया कर जैसे बच्चियां हों। उन मर्दों को इनमें अपनी माशूका नजर आनी चाहिए, बेटियां नहीं। शिवानी शिवाजी रॉय, क्राइम ब्रांच मुंबई सीनियर इंस्पेक्टर। बिग स्क्रीन पर लौट आई हैं रानी मुखर्जी मर्दानी बनकर। इतनी सफाई से लड़की को उठाना फिर इसे उड़ाना, इतने बड़े लेवल पे कोई ऑर्गेनाइज गैंग ही कर सकता है। हेलो, नजर रखना बंद करो। क्या चाहिए बोलो। तो तू इस रैकेट का बाप है? आवाज से तो बच्चा लगता है रे। So what do you want? प्यारी वापस दे। पहले मांगा होता ना यार तो पॉसिबल भी था। उस लड़की ने बहुत कुछ देख लिया है, मैं अपने धंधे में इतना रिस्क लेता ही नहीं हूँ। देख, मैं अंडर 19 टीम के 12th मैन प्यारी को तेरे घर से लेके जाऊंगी, पर आऊंगी जरूर। और अपनी इस इशू बेस्ड फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर रानी ने सभी लड़कियों को दिया सेल्फ डिफेंस कर मर्दानी बनने का मैसेज। हर औरत, हर लड़की के मन में ये जो स्पिरिट है मर्दानी का, ये जगाने के लिए हमने ये फिल्म बनाई है। हमारे अंदर एक शक्ति ऑलरेडी है और वही शक्ति का एक तरीके से प्रदर्शन है इस फिल्म में कि अपने अंदर की मर्दानी जगाओ ताकि कोई इसका अनड्यू एडवांटेज नहीं ले। तू मेरे इलाके में है, बच के रहियो। आज मुझे ये तो नहीं पता कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से बात कर रहे है, पर 30 दिन में पकड़ूंगी तुझे, याद रखना। 30 दिन। भाई, अब नो वन किल्ड जेसिका में एक पावरफुल लेडी जर्नलिस्ट बनने के बाद अब मर्दानी में एक पावर पैक्ड फीमेल कॉप बनी है रानी मुखर्जी। तो इसके पीछे लगी उनकी मेहनत और एक्सपीरियंस के बारे में जानना तो बनता ही था। I did learn Krav Maga, which is an Israeli martial arts self-defense form, which I had to go extensive training with for my sequence. And Krav Maga emphasis on the fact that you don't have to be physically strong to protect yourself. As long as you know the technique correctly, you can actually come out of any difficult situation. चूहों को पकड़ना हो तो चूहा बनना पड़ता है, कुत्तों को पकड़ना हो तो कुत्ता, शेर का शिकार करना हो तो शेर। चलिए, ये तो हुई इस फिल्म की बातें, लेकिन फिल्म के सीरियस टॉपिक से हटकर रानी ने यहाँ मीडिया के साथ अपनी शादी की खुशी भी बांटी। रानी, आप फाइनली रानी चोपड़ा हो गई हैं यहाँ पर। कहाँ हैं? हाँ। यहाँ पर रानी चोपड़ा हो गई है, वो खुशी आपके चेहरे पे साफ झलक रही है जी। क्या बोलना चाहेंगे वो फीलिंग के बारे में? फीलिंग, अरे फीलिंग के बारे में पहले मैं शिल्पा जी से और प्रियंका जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो फीलिंग है वो आपको मैं 1 सेकंड में बता रही हूँ। रानी, लेकिन हम एक बात से ये भी नाराज हैं कि आप इतने दूर जाके आपने शादी रचाई। आप प्लीज मिठाई खाइए ना, फिर अच्छी प्यार भरी क्वेश्चंस आप पूछने को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए, जरा जल्दी लड्डू खिलाइए सबको। आप 2 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी हाँ, कुछ यूँ अपनी सीक्रेट वेडिंग के सवाल पर रानी ने मीडिया के बीच लड्डू बंटवा दिए। अरे आप लोग क्यों छूट गए? लिया ना, तुम लोग पहले खाओ यार। दिस इज द फीलिंग that I feel like feeding laddus to everybody every day. लेकिन इससे मीडिया कहाँ चुप होने वाली थी। इसके बाद तो बस हमने रानी से रानी चोपड़ा बनने के एक्सपीरियंस से लेकर YRF फिल्म्स की मालकिन बनने तक के सारे सवाल पूछ लिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था रानी का रिएक्शन ऑन प्लानिंग अ फैमिली नाउ। अच्छा, अभी हमने लड्डू खाए हैं, क्या पता वो दिन बहुत ही जल्द आएगा कि जब दूसरी लड्डू हमारे मुंह में पड़े। जरूर, उसमें तो डबल लड्डू खिलाऊंगी मैं।
उसमें शॉनबेश के साथ। और रही बात बाकी सवालों पर रानी के रिएक्शंस की, तो लीजिए ये भी डिटेल में देखिए। लेकिन नाराजगी क्या थी हमसे कि आप इटली चली गई, वहाँ पे आपने शादी की और उसके बाद क्या है, मैं आपके क्वेश्चन से सहमत हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे लेके चले गए, अब मैं कुछ बोल नहीं पाई उनको। जैसे कि यू नो द थिंग इज़ दैट अभी शादी तो मतलब बचानी भी है ना, नई नई शादी हुई है और तभी तो शादी हुई भी नहीं थी। तो जैसे उन्होंने बोला कि चलो इटली, मैंने बोला चलो, तो आई हैड नो चॉइस। आपका टाइटल्स में नाम क्या आएगा, रानी मुखर्जी या रानी आदित्य चोपड़ा? रानी मुखर्जी। For my films, I think people know me as Rani Mukherjee and they'll always know me as Rani Mukherjee. Personal life में obviously when I do admit my children in the school, I guess that will be a change in my surname. Mr. Aditya Chopra is a very elusive man, reclusive. Right. He hardly makes appearances. Reclusive or elusive? Both. Both, okay. And you hardly, I think he's the least captured celebrity, not because we haven't tried, because I think he doesn't like to be captured on camera. Right. But do we ever get to see the newlyweds together without having to stalk him or going about him? Does that going to happen now? See, we are always together, so... I mean, no. I mean, like an official appearance. You know how celebs go to events together and then they pose without having any qualms? No, we do go out together, but I think as a person, I think he's made a very conscious decision to be concentrating more on his work rather than being seen a lot, and I think that's a decision that he's taken on a personal level, and I'm sure he'll like to maintain his privacy the way he always has maintained. So he still remains invisible for us, unfortunately. No, you know, as long as he's visible to me, I'm very happy. I'm sure. जब आप रानी चोपड़ा बन गई हैं तो सबका मानना है कि अब आपके हाथ में वो पावर आ गया है कि मतलब आप खुद ही चूज करें। जी देखिए, जब कोई बीवी बनती है ना, तो आई थिंक ऑल द विमेन विल अग्री विथ मी, देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन द हाउस होल्ड, दैट आई मस्ट टेल यू। द हाउस में बहुत पावर आ गया है, बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकती। किचन में जो पावर है वो है मेरे पास, तो प्रोडक्शन हाउस में कम आएगा? नहीं, प्रोडक्शन हाउस में आई थिंक देयर आर वेरी वेरी capable and able people in the production house to take care of everything, and most importantly Adi being at the top, at the helm of everything, I don't think he requires anybody else. I'd like to rather take over the house and not the office. यानी कुल मिलाकर रानी ने यहाँ अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े सारे सवालों को काफी स्पॉटिंगली हैंडल किया। झांसी की रानी से बहुत ज्यादा इंस्पायर है, तो क्या आदित्य को ये रूप दिखाया कभी एकदम रॉ? बहुत बार। ये मर्दानापन शादी के बाद जगह या पहले से था? जैसे मैं पैदा हुई ना तब से। और साथ ही सिंगल हैंडेडली किया अपनी अपकमिंग फिल्म मर्दानी का प्रमोशन। I think the title Mardani is very apt for a film like this, and through the film we're also trying to inspire girls to actually bring out the spirit of Mardani from inside them, and I think when every girl turns out to be a Mardani, I think मर्दों का ज़्यादा जोर नहीं चलने वाला है। So here's wishing Mrs. Chopra, that's our very own Rani, good luck for Mardani. चूहों को पकड़ना हो तो चूहा बनना पड़ता है, कुत्तों को पकड़ना हो तो कुत्ता, शेर का शिकार करना हो तो शेर। सुरुचि महतपुरकर को रेजिंग मुंबई। अपने पप्पा को मेरा नाम ठीक से बोल, शिवानी शिवाजी रॉय। उखाड़ जो उखाड़ने का। चल रहे बॉक्स ऑफिस पर चल पड़ी है साजिद खान की फिल्म हम शक्ल्स। और फिल्म की इसी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म मेकर्स ने थ्रो की ये सक्सेस पार्टी, जिसमें नजर आया पूरा हम शक्ल्स बंच माइनस सैफ, तमन्ना एंड ऑब्वियसली बिपाशा। Thank you very much. We've got quite a few critical negative reviews, but the audience has gone in and enjoyed the film. मेरी फिल्मों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, and sorry that Bipasha, Tamanna and Saifu couldn't be here, but I've got Ritesh over here, the beautiful Isha, and the ever so popular who likes kissing old women, Ram Kapoor over here. Ram, would you like to say something? I don't like kissing old women. He's spreading vicious rumors. There've been a lot of positive and a lot of negative, but I'm really glad that our film sailed through all the negativities, and you know, we've come where we are, so thank you. I'm extremely proud to be part of this film. Me and Sajid have been working from his first film, and glad that the audiences went to the theaters and gave us a great weekend. हम सर फिरे बिगड़े हुए नवाब हैं, पढ़ लो हमें हम तो खुली की
भैया, हमारा दिमाग खराब है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। जी हाँ, क्रिटिक्स के नेगेटिव रिव्यूज और कम स्टार्स के बावजूद हम शक्ल्स ने 4 दिनों में कर लिया है 40 करोड़ से भी ज्यादा का डिसेंट कलेक्शन, जिसके लिए प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने पार्टी थ्रो करते हुए जनता के साथ साथ मीडिया को भी थैंक्स बोला। देखिए, क्रिटिक्स को हम कभी न कुछ कहते हैं, न कह सकते हैं, न कहेंगे, बिकॉज हमें इसी इंडस्ट्री में रहना है। क्रिटिक्स की हमेशा ये रहा, कोई पिक्चर उनको अच्छी लगती है, कुछ नहीं, ये पर्सनल व्यू है। हमारा मेन मकसद था पब्लिक के लिए पिक्चर बनाना। क्रिटिक्स का भी पिक्चर अच्छा देख के कभी बहुत अच्छा बिजनेस होता है। अभी ये पिक्चर को क्रिटिक्स ने एक्चुअली बहुत क्रिटिक्स को अच्छा नहीं लगा, बहुतों को अच्छा लगा भी, लेकिन फाइनल रिजल्ट अगर इतना अच्छा आ गया, वी आर वेरी हैप्पी। आप सब मीडिया वालों ने, ऑडियंस ने जो हमको इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए 2 पार्टी तो कम से कम बनती कि नहीं बनती, और हम शक्ल के लिए 3 पार्टी बनती है। माय गॉड तेरी सेवा करेंगे, मेरी बुलो रानी, माय गॉड बड़ी हिट रहेगी तेरी मेरी प्रेम कहानी, माय गॉड मेरे लिए तू आजा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा, माय गॉड दिल तोड़ के ना जा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा। और साथ ही वाशु जी ने ये ऐलान भी कर दिया कि अगर ये फिल्म नेक्स्ट वीक 100 करोड़ कमाती है तो वो दोबारा पार्टी करेंगे। देखिए, 100 करोड़ का वेट करने के लिए और 6 दिन वेट करना पड़ता है। हर आदमी 100 करोड़ का, फिर आदमी बोला 150 की नहीं वेट करें, कुछ तो नया करें कि 4 दिन का ये बिजनेस हुआ, हम ये बताना चाह रहे हैं। हम फिर 100 करोड़ की दोबारा पार्टी करेंगे, ये पहली, फिर 100 करोड़ की, फिर उसके ऊपर की। लेकिन जब यहाँ किसी ने वाशु जी से फिल्म में इम्पोर्टेंस ना मिलने से नाराज बिपाशा के इस पार्टी में ना आने का रीजन पूछा, तो उन्होंने काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बता दिया बिपाशा के ना आने का रीजन। बिपाशा होती तो भी नहीं आती, क्योंकि उसका पहले से बेचारी का प्लान चल रहा है। डजंट लुक नाइस सडनली प्रमोशन में नहीं और इधर आना, ना हमने उनको इनवाइट किया। ऑनेस्टली थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। हाँ, हम शक्ल्स 2 के लिए बिपाशा को अप्रोच करने के सवाल को वो पिछली बार के ऑपोजिट थोड़ा कूलली हैंडल कर गए। देखिए, हम शक्ल 2 थोड़ा डिफिकल्ट होगा बनाने के लिए, पर अगर बहुत अच्छा स्क्रिप्ट बन गया तो मैं क्या, सब लोग बनाएंगे। तो अगर हम शक्ल 2 बन गया तो फिर बिपाशा भी पार्ट ऑफ इट। व्हाई नॉट? सी बिपाशा इज अ एक्ट्रेस। आप ऐसे कितने लोगों ने पहले पिक्चर देखा, मुझे ये बताइए। सबने देखा, तो बिपाशा का रोल बहुत अच्छा है पिक्चर में। ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया बिटवीन एक्टर एंड प्रोडक्शन कंपनी, कि उनको लग रहा है शायद मैंने ये पिक्चर साइन की थी, शायद बहुत डिफरेंट रोल सोचा होगा, ने इमेजिन किया होगा। बाद में पिक्चर देखने बाद लगा होगा मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस हूँ, मेरा और थोड़ा बड़ा रोल होता तो बेटर होता है। उसका पर्सनल है, एक इमोशन का चक्कर है। ये हमारे इंडस्ट्री में इमोशन ज़्यादा होता नहीं है। पिक्चर हमारी खत्म हो गई, दूसरी पिक्चर में हम भी काम करेंगे और वो भी हमारे साथ करेंगे। वेल, बिपाशा को हम शक्ल्स 2 में स्पेस मिलेगी या नहीं, ये तो दूर की कौड़ी है। फिलहाल इम्पोर्टेंट ये है कि ये फिल्म जनता को पसंद आ रही है, और अब देखना ये है कि आने वाले वीक में ये फिल्म कितने अच्छे कलेक्शंस करती है। लगता है इन दिनों अमृता राव काफी फुर्सत में हैं। कुछ दिनों पहले हमने अमृता को एक एनजीओ के चैरिटी इवेंट में स्पॉट किया था, और रिसेंटली अमृता नजर आई एक बुक लॉन्च पर। वेल, अमृता आई थी ऑथर हर्षवर्धन की बुक व्हेन हैरी मेट हिज साली को अनवील करने, और यहाँ अमृता ने शुरू कर दी इस बुक की नॉन स्टॉप तारीफ। I couldn't take my eyes off. I couldn't close the book. Then I got completely hooked by the jaw. अब अमृता के पास फिल्में तो है नहीं, तो जाहिर है कि वो आजकल खुद को बुक्स पढ़कर ही बिजी रखती होंगी। I didn't come prepared for that question. I have no answer. इंटरेस्टिंगली, यहाँ जब अमृता को इस बुक के कुछ फ्रेजेस पढ़ने को बोला गया, तो वो इतनी कैरिड अवे हो गई कि उन्होंने एक फुल चैप्टर ही पढ़ दिया, जिससे सब बोर हो गए। Hari, in all seriousness, you have to admit that nothing is going to happen between you and me. हम आपको बता दें कि दिस बुक इज अबाउट अ लव ट्रायंगल बिटवीन 2 sisters who fall in love with the same guy। और जब अमृता से पूछा गया कि अगर रियल लाइफ में उन्हें ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ा तो उनका क्या रिएक्शन होगा, तो ये था अमृता का जवाब। I think I'll just secretly run away from that situation, just pack my bags and go to another city maybe. Well, अमृता, हम तो बस यही दुआ करते हैं कि आपको कभी ऐसी सिचुएशन में ना आना पड़े, और साथ ही उम्मीद करते हैं कि हम आपको इन इवेंट से ज्यादा बड़े पर्दे पर देख पाएं। That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.